नैनीताल के काठगोदाम में स्थानीय लोगों से मिले सीएम धामी, जनता की समस्याओं को सुना, अधिकारियों को दिए निस्तारण के निर्देश। हरेला पर्व के मद्देनजर सीएम ने किया पौधारोपण, सैनिक स्कूल घोड़ाखाल के परिसर में लगाया पौधा, लोगों को दिया पर्यावरण संरक्षण का संदेश। कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में करण माहरा ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, सरकार से की रेस्क्यू ऑपरेशन में तेजी लाने की मांग, बोले आपदा को लेकर सीएम से मिलेगा कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल। केदारनाथ रेस्क्यू कार्यों में सेना ने बढ़ाया मदद का हाथ, सोनप्रयाग गौरीकुंड के बीच वॉश आउट एरिया में पैदल पुल बनाने का कार्य शुरू, डॉग यूनिट भी की गई तैनात। नमस्कार, IND 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रभात पांडे। बुलेटिन की शुरुआत खबरों के साथ करेंगे। केंद्रीय राज्य सड़क मंत्री अजय टम्टा विकासनगर पहुंचे। मंत्री का विकासनगर दौरा मोदी सरकार के आम बजट पर चर्चा के लिए था। बजट पर चर्चा कार्यक्रम एक निजी वेंडिंग पॉइंट में रखा गया, जहां पर भाजपा के दर्जनों कार्यकर्ता मौजूद थे। टम्टा अपने कार्यकर्ताओं को समझा रहे थे कि ये बजट आम आदमी के हितों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। उन्होंने कहा कि जब से केंद्र में मोदी की सरकार आई है, उत्तराखंड के पर्यटन पर बहुत ध्यान दिया जा रहा है। उन्होंने उदाहरण दिया कि आदि कैलाश जाने वाले यात्रियों की संख्या बहुत बढ़ गई है, जिससे कि सुदूर ग्रामीण में रहने वाले लोगों की आय में वृद्धि हुई है। विकासनगर पर बजट की चर्चा के लिए कार्यकर्ताओं के साथ और वृद्धजनों के साथ बैठने का अवसर मिला है। देश में पहली बार माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली और उन्होंने जिस प्रकार से इस देश की समस्याओं के समाधान के लिए काम किया, जो अंतिम पंक्ति में खड़ा व्यक्ति है, जो गरीब है, उसकी मूलभूत सुविधाओं को दे करके, उसकी सुविधाओं से लैस करके, कि उसको जो उसके दैनिक जीवन की चीज़ें हैं उसको पूरा करके, जैसे उसको चाहे घर है, पानी है, बिजली है, उसको बीमार होने पर आयुष्मान भारत के माध्यम से उसको संसाधन देने, दवाइयाँ देनी है, और उसी प्रकार से उसको भूखा भी ना सोना पड़े, ऐसे गरीब कल्याण की अन्य योजनाओं की भी योजना बजट में प्रोविजन है। केदारनाथ घाटी के सोनप्रयाग के साथ अन्य स्थानों पर फंसे श्रद्धालुओं को जल्द से जल्द रेस्क्यू करने को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने मांग की है। वहीं पार्टी के प्रदेश कार्यालय में प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि जिस तरह से आपदा आई है, ऐसे में सरकार के रेस्क्यू ऑपरेशन को तेज करना चाहिए। उन्होंने सवाल भी उठाया कि भाजपा के विधायक जिस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान केदारनाथ धाम का दर्शन कर रहे हैं, इससे भाजपा के दोहरे चरित्र का भी पर्दाफाश हुआ है। उनका कहना है कि आपदा के नुकसान को लेकर जल्द ही कांग्रेस पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात करेगा। सरकार ने अनिश्चित काल के लिए यात्रा पर रोक लगाई, तो वो आम जन के लिए नहीं थी, तो सबके लिए थी, हमारे लिए भी थी, भक्तगणों के लिए भी थी, सभी के लिए थी। तो ऐसे में पूर्व मंत्री और विधायकों का वहाँ जाना निश्चित ही दुर्भाग्यपूर्ण है। चॉपर्स का इस्तेमाल लोगों को रेस्क्यू करने में लगाया जाना चाहिए, ना कि मंत्री और उनके परिवार या पूर्व विधायकों के परिवारों को वहाँ ले जाने के लिए होना चाहिए था। ये ऐसा समय नहीं था। तो हम बुराई नहीं कर रहे, लेकिन एक स्पष्ट चीज़ सामने दिखाई दे रही है कि मदन कौशिक जी पहुंच गए, कल वहाँ सांसद महोदय पहुंच गए, जबकि खुद मुख्यमंत्री जा चुके हैं। मुख्यमंत्री का जाना समझ में आता है, क्योंकि वो समझ के बजट से लेकर हर चीज़ को एलोकेट करना, क्या करना है, निर्देश देना, ये करते हैं। लेकिन मदन कौशिक जी का जाना, अनिल बलूनी का जाना समझ से परे है। इस घड़ी में चॉपर्स का इस्तेमाल लोगों को रेस्क्यू करने के लिए, बचाने के लिए। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा है कि देहरादून विधानसभा में रिमेंटेनेंस का काम चल रहा है, इसलिए सरकार सत्र को गैरसैंण में आहूत कर रही है। साथ ही कहा कि सत्र की अवधि मात्र 3 दिन की रखी गई है, सरकार को सत्र की न्यूनतम अवधि को पूरा करना चाहिए। लेकिन प्रदेश सरकार महिला अपराध, अंकिता भंडारी हत्याकांड, SC/ST की बहनों के साथ न्याय हो या पेपर लीक मामला हो, सरकार हर मोर्चे पर विफल रही। जनता की समस्याएं सदन में उठ सके, कानून बन सके, इसलिए सत्र की अवधि को बढ़ाना चाहिए था। जो मिनिमम दिन होने चाहिए एक साल में, वो पूरे होने चाहिए, ताकि जनता की
जो लोगों से जुड़ी हुई समस्या उनकी बातें सदन में उठ सकें और कानून बन सके या उसकी ओर ध्यान आकर्षित किया जा सके। लेकिन सरकार लगातार फेलियर है। महिला अपराध से लेकर पेपर लीक से लेकर अंकिता भंडारी से लेकर SC/ST की बहनों से लेकर और भी बहुत सारे ऐसे काम हैं। अभी ये केदारनाथ में जो घटना घटी इस पर भी लोग प्रश्न करेंगे। तो सरकार घिरी हुई है और सरकार नहीं चाहती कि ऐसे मामले सदन में उठे। गैरसैंण में जो हाउस भी आहूत किया गया है वो गर्मियों में नहीं किया गया, वो आज बरसात के मौसम में किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ की सदन में जो है कार्रवाई काम चल रहा है और अभी रियन एंड टेयर्स वहाँ चल रही है। तो सरकार की अगर नियत होती तो पहले इसको वहाँ ग्रीष्मकाल में वहाँ कर लेती। केदारनाथ धाम से 350 तीर्थयात्रियों का जत्था बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति, NDRF, SDRF, पुलिस प्रशासन की देखरेख में गौरीकुंड के लिए रवाना हो गया है, जबकि अभी तक 60 तीर्थयात्री हेलीकॉप्टर से शेरसी पहुंच गए हैं। तीसरे दिन भी मंदिर समिति, GMVN तथा तीर्थ पुरोहितों ने संयुक्त रूप से तीर्थयात्रियों के लिए केदारनाथ हेलीपैड के निकट भंडारे आयोजित किए। बता दें कि केदारनाथ क्षेत्र के जंगल चट्टी में 31 जुलाई को बादल फटने के बाद केदारनाथ धाम में मंदिर समिति ने प्रशासन के साथ ही तीर्थयात्रियों की सहायता हेतु कदम उठाए हैं। केदारनाथ धाम यात्रा मार्ग पर फंसे हुए यात्रियों को सुरक्षित रेस्क्यू करने के लिए शासन प्रशासन लगातार मुस्तैदी से काम कर रहा है। रेस्क्यू कार्यों में तेजी लाने के लिए सेना की मदद भी ली जा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद पिछले 72 घंटों से लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। CEO BKTC योगेंद्र सिंह ने बताया कि रेस्क्यू ऑपरेशन के चौथे दिन केदारनाथ धाम में फंसे हुए यात्रियों 373 यात्रियों, स्थानीय लोगों एवं मजदूरों को NDRF, SDRF एवं अन्य सुरक्षा बलों की मदद से लिनचोली तक पहुंचाने के लिए रवाना कर दिया गया है। केदारनाथ धाम में सभी लोगों के लिए जिला प्रशासन, BKTC और तीर्थ पुरोहित समाज द्वारा फूड पैकेट्स, पानी की बोतलें, फल उपलब्ध कराए जा रहे हैं। रास्ता बंद करने को लेकर बुग्गावाला के वनग्राम हरिपुरा टोंगिया में विवाद हो गया। रास्ता बंद करने के विरोध में लोग भूख हड़ताल पर बैठ गए। लोगों ने वन विभाग के अधिकारियों से रास्ता खुलवाने की मांग की। वहीं भारतीय किसान यूनियन क्रांति ने भी भूख हड़ताल पर बैठे लोगों का समर्थन किया। हड़ताल पर बैठे अमरदीप सिंह और उनके साथ ग्रामीणों ने बताया कि हरिपुर टोंगिया को जाने वाले रास्ते के बीच एक महिला ने दीवार खड़ी करते हुए उसे बंद कर दिया, जबकि सालों से ग्रामीण इस रास्ते का इस्तेमाल करते आ रहे हैं। स्थानीय लोगों ने रास्ता खुलवाने की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया और भूख हड़ताल पर बैठ गए। हमारे यहाँ गाँव में बहुत परेशानी है सड़कों की और बच्चों के प्रमाण पत्र और कुछ लोग रास्ते बंद कर रहे हैं। कोई शासन प्रशासन कोई नहीं सुन रहा है। और इसको मैनेजर को मैंने 21 तारीख रात को फ़ोन किया था जब यहाँ पे रास्ता बंद हो रहा था, वो रुकवा दे से रुकवाया नहीं। उसी के बाद मैंने 21 तारीख को DM साहब यहाँ भी एक रिपोर्ट दी थी, वो भी इनके पास भी आ गई, दिखा रहे थे मुझे परसों, और थाने में भी आ गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। और अब ये कह रहे हैं कि ये राजस्व मौका का, राजस्व लोग कहते हैं वन विभाग में, तो इसी उसमें हमने ये भूख हड़ताल रखी है, हमारा रास्ता खुल जाए, हमारे गांव के जो काम रुके हैं ये सारे हो जाए। तो उन्होंने हमारा बहुत सहयोग किया। उन्होंने कहा भाई तुम यहाँ पे बैठो। यहाँ पे तो सबसे पहली बात है प्रशासन के द्वारा अब तक यहाँ पे कोई स्वास्थ्य टीम नहीं। जो मेरे साथ बैठे हैं उनका सुबह वेट कितना था, अब कितना है, सुबह कितना होगा, कल शाम को कितना होगा, क्योंकि जब हमारा वेट घटेगा तभी शासन प्रशासन ही नहीं निकलेगी। कुछ समस्याएं तो उनके प्रमाण पत्र, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र के बारे में है। तो जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र के बारे में जो है हमने उच्च स्तर पे जो है इसमें पत्राचार किया है, और हमारे यहाँ से जो पत्र है वो DFO साहब हरिद्वार को भेजा गया, वहाँ से DM साहब को लिखा गया है प्रमाण पत्र जो इनको जारी है। और बाकी इनका एक गाँव में एक मार्ग है, उसको लेकर आपस में दो व्यक्तियों का आपस में विवाद है, और विवाद के संबंध में जो है मैंने उस स्तर में जो है इसमें पत्राचार किया हुआ है और इसमें जो है कार्रवाई की जाएगी। भूख हड़ताल रखी गई, भ्रष्टाचार पूरा पनप रहा है वन विभाग में भी और प्रशासन में भी और सरकार में भी और राजस्व में भी। हरिपुर टोंगिया के गांव के लोग हर सुविधा से वंचित हैं। ये अपने घर बना रहे हैं तो जबरदस्ती बना रहे हैं,
कोई इनको ये नहीं कहेगा कि तुमने घर बना लिया, क्यों बना लिया, उल्टा इनको कह देते हैं क्यों बनाया तुमने ये कच्चा घर। उधम सिंह नगर के किक्षा क्षेत्र से बैग से बरामद हुए महिला के शव की 3 दिन बाद भी पहचान नहीं हो पाई। पुलिस टीम लगातार अज्ञात महिला की शिनाख्त करने का प्रयास कर रही है। बता दें कि 31 जुलाई को गडरिया बाग क्षेत्र में नदी किनारे एक बैग बरामद हुआ था। बरामद बैग से करीब 35 वर्षीय महिला का शव बरामद हुआ था। एसपी सिटी मनोज कुमार कात्याल ने बताया कि घटना के खुलासे के लिए 5 पुलिस टीम लगाई गई हैं और सीमावर्ती क्षेत्रों में संपर्क कर गुमशुदा महिलाओं की सूची तैयार कर महिला की पहचान करने का लगातार प्रयास किया जा रहा है। थाना किच्छा क्षेत्र अंतर्गत एक बॉडी मिली थी, एक महिला का शव मिला था जो कि एक बैग नुमा एक वस्त्र था, उसके अंदर उसको टाई किया गया था। तो इसकी शिनाख्त के हम लोग प्रयास कर रहे हैं और इसमें आसपास के जितने भी जनपद हैं वहाँ की जो गुमशुदगियाँ हैं उससे इसको हम मिलान करा रहे हैं और आसपास अगर और भी हम लोग स्थानीय लोगों को भी फ़ोटो पंपलेट सोशल मीडिया आदि के माध्यम से प्रचार प्रसार करके इसको आइडेंटिफाई करने का प्रयास कर रहे हैं। विकासनगर शहर में देर शाम तनाव की स्थिति पैदा हो गई जब हिंदूवादी संगठनों ने एक मुस्लिम युवक पर एक नाबालिग बच्ची से छेड़छाड़ करने और अश्लील हरकतें करने का आरोप लगाते हुए पुलिस चौकी का घेराव कर डाला, जिसके चलते मौके पर पहुंचे पुलिस के अधिकारियों ने आरोपी की जल्द गिरफ्तारी का आश्वासन देते हुए आक्रोशित लोगों को शांत कराया। दरअसल आरोप है कि क्षेत्र के ही एक 20 वर्षीय युवक पड़ोस की ही 7 साल की बच्ची को बहला फुसलाकर अपने साथ ले गए और उसके साथ छेड़छाड़ करते हुए अश्लील हरकतें की। जिस बात का पता जब हिंदू संगठनों को लगा तो उन्होंने आरोपी की गिरफ्तारी और उसे सख्त से सख्त सजा दिए जाने की मांग को लेकर बाजार चौकी का घेराव किया। वही मामला बढ़ता देख अपनी टीम के साथ कोतवाल विकासनगर राजेश शाह मौके पर पहुंचे, जिन्होंने आक्रोशित लोगों को समझाने की कोशिश की। थाना क्षेत्र में एक मामला आया है जिसमें एक युवक द्वारा एक नाबालिग बच्ची जो 7 साल की थी उसको ले जाकर के उसके साथ छेड़खानी की है, उसके प्राइवेट पार्ट्स में छेड़खानी की है। उसके परिजनों द्वारा तहरीर दी गई है जो रेप की कैटेगरी में आ रहा है। इसमें अभियोग पंजीकृत कर रेप और पॉक्सो की धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और बच्ची का मेडिकल करा के अग्रिम खबरों में आगे बढ़ते हैं। नैनीताल के काठगोदाम में स्थानीय लोगों से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुलाकात की। इस दौरान सीएम ने जनता की समस्याओं को सुना और अधिकारियों को निस्तारण के निर्देश दिए। साथ ही सीएम ने हरेला पर्व को देखते हुए पौधारोपण भी किया। सीएम धामी ने सैनिक स्कूल घोड़ाखाल के परिसर में पौधा लगाकर लोगों को पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस विकसित भारत का सपना देखा था, जनपद उत्तरकाशी के दूरस्थ क्षेत्र में वह सपना साकार हो रहा है। बात करें उत्तराखंड की तो उत्तराखंड के पहाड़ी जनपदों में लोग पलायन की मार झेल रहे थे। लोग रोजगार के लिए अपना घर छोड़ रहे थे और गांव खाली हो रहे थे। इसी बीच सीमांत जनपद उत्तरकाशी से बड़ी ही सुखद खबर सामने आई है, जहां लोग अब पलायन छोड़ गांव वापस लौट रहे हैं। जनपद उत्तरकाशी का मालना पटारा गांव जनपद मुख्यालय से बहुत दूर है। यहाँ विकास के नाम पर कुछ भी देखने को नहीं मिलता, पर यहाँ हर तरफ रोशनी है। पर ऐसे हुआ कैसे? जरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सौर ऊर्जा पर जो मेहनत कर रहे हैं उसी से प्रेरणा लेकर यहाँ के स्थानीय युवाओं ने सोलर प्लांट के लिए आवेदन किए हैं। सभी गाँव वालों को रोजगार मिलता है, एक साथ सभी लोग रोजगार कर रहे हैं। जो लोग बाहर होटल में थे उन लोगों ने भी काम किया है तो सभी लोगों को फायदा है। खुशी है कि सर के घर में सभी का काम चल रहा है। अपने लोग बाहर जाते थे अपने रोजगार के लिए, अपने घर में भी कर रहे हैं, खेती बाड़ी भी कर रहे हैं, यहाँ भी काम भी कर रहे हैं। कि जब ये प्लांट लगा तो ठीक है, रोजगार सभी को मिल रहा है। यहाँ पे जब से शुरू हुआ सभी का अच्छा है और कोई दिक्कत नहीं है, सबको बढ़िया है, सब रोजगार मिल रहा है और क्या चाहिए इससे ज़्यादा। जब से यहाँ पे प्लांट लगा कम से कम हमारे 50-60 लोग यहाँ पे रोजगार कर रहे हैं। खच्चर वालों में रोजगार मिल रहा है, गाड़ी वालों में रोजगार मिल रहा है। हम लोग भी साल भर से हम लोग जो है डेली बेस पे जो दिहाड़ी होती मिल रही, सभी लोग काम कर रहे हैं और अच्छा काम चल रहा है। और इस प्लांट में हमारी ये भूमि कई सालों से बंजर पड़ी थी, जिसमें कि सभी गाँव वासियों को गाड़ी घोड़े खच्चर जो भी जिस का इस तरह का काम है उसे लोग कर रहे हैं, काम अच्छा लग रहा है। आगे भी लोगों को रोजगार मिलेगा। अब नीचे वाला प्लांट लगा था उसमें भी रोजगार मिलेगा।
गांव का विकास तभी संभव है जब गांव में जो है जो सरकार है उसकी योजना पहुंचे। आज मैं जनपद उत्तरकाशी के डुंडा ब्लॉक के एक दूरस्थ गांव में, यहाँ पे मानला पटारा ये गांव पड़ता है, और आज के पहले के मुकाबले ये गांव जो है बहुत पिछड़ा होता है। फिलहाल इस गांव में जो एक यहाँ पे सोलर प्लांट लगा हुआ है, जिसके कारण से जो यहाँ के लोग हैं उनको रोजगार के साथ साथ जो है यहाँ पे जो है और भी कई सुविधाएं यहाँ पे मिल रही है। क्योंकि इस गांव में जो है पहले पलायन जो है बहुत ज़्यादा हो चुका था, लेकिन इस प्लांट के लगने के बाद जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं वो बाहर की नौकरी को छोड़कर जो है अब अपने गाँव में आ रहे हैं, और इस प्लांट पर जो उनको स्वरोजगार के साथ साथ जो उनके खेत बंजर पड़े हुए थे उनको भी जो है अब यूटिलाइज कर रहे हैं। साथ ही साथ में जो है उनको जो प्लांट पर इनकी भूमि लगी है उसका किराया भी मिल रहा है। यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो सपना है वो कहीं ना कहीं यहाँ उत्तरकाशी जनपद में पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है। दीपक नोटल, IND24। गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी ने केदारनाथ घाटी में आई आपदा का जायजा लिया, जिसके बाद देहरादून में पत्रकारों से वार्ता करते हुए अनिल बलूनी ने साफ कहा उनकी प्राथमिकता होगी कि जल्द से जल्द यात्रा खुल जाए। इसके लिए वो केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात करेंगे। वहीं केंद्रीय वित्त मंत्री ने इस बात का भी आग्रह करेंगे कि केदारनाथ आपदा में जो तमाम लोगों का रोजगार प्रभावित हुआ है, ऐसे में उनकी किश्तों को कुछ महीने के लिए टालने का भी बैंकों को निर्देश देने के लिए आग्रह करें। रुद्रप्रयाग जिले में जहां आपदाग्रस्त क्षेत्र है उन सबका दौरा करके आया हूं। वहां पर बहुत बड़ी मात्रा में अतिवृष्टि हुई है और कुछ स्थानों पर जो मार्ग है वो अवरुद्ध है। एक बहुत बड़ा जो मार्ग का हिस्सा है वो भी बह गया है। अभी जिस प्रकार से वह रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है वो बहुत ही अच्छे तरीके से समन्वय सबके बीच में है। पूरा जो कंसंट्रेशन है वो है कि जितने लोग फंसे हैं उनको वहाँ से किसी तरह से निकाला जाए, और बहुत जल्दी जो मार्ग है उसको अवरुद्ध मार्गों को खोलने की भी तैयारी शुरू करेंगे। जो नुकसान हो रहा है उसको कैसे भरपाई करें उसके भी उसको देखने पे हम लोग लगे हैं। बैंक्स के बारे में जरूर आग्रह किया है, तो उस बारे में भी केंद्रीय वित्त मंत्री जी से मैं बात करूंगा और बहुत जल्दी ही सब चीज़ें सामान्य हो, ऐसी हमारी भगवान से प्रार्थना भी है। देहरादून रिस्पना नदी के बाढ़ क्षेत्र को 2 महीने में चिन्हित करने के आदेश एनजीटी ने दिए हैं, जिस पर एनजीटी ने रिस्पना किनारे अतिक्रमण के मामले में सुनवाई की थी, जिस पर आदेश जारी किए हैं। प्रक्रिया पूरी करने की स्थिति में अगली सुनवाई पर मुख्य सचिव को पेश होना पड़ेगा। वहीं नगर निगम की ओर से पक्ष रखने के दौरान कहा गया कि यदि कहीं अतिक्रमण होगा तो 1 माह के भीतर ही इस कार्रवाई को पूरा किया जाएगा, और कोर्ट ने बस्तियों के आदेश अनुसार कार्रवाई करने की बात कही है। वहीं नगर निगम आयुक्त गौरव कुमार का कहना है कि एनजीटी के आदेश के मुताबिक संबंधित विभाग को फ्लड जोन चिन्हित करने की प्रक्रिया जल्द पूरी करने को लेकर अवगत कराया है। वहीं इस पर प्रतिक्रिया देते हुए राज्य मंत्री मधु भट्ट का कहना है कि सरकार मामले का पूरा संज्ञान ले रही है। देखिए, एनजीटी का ये पूरा जो प्रकरण है सरकार के संज्ञान में आ चुका है और उसमें जल्द ही नगर निगम और सरकार जो है इसके निस्तारण की प्रक्रिया जो है वो शुरू कर देगी, और इसमें हर तरीके से जो कार्रवाई जो की जानी है एनजीटी के माध्यम से जो की गई है उसके लिए सरकार जो है उसमें अभी कार्रवाई कर रही है। क्योंकि देखिए, जो अतिक्रमण का मामला आया था उसमें अतिक्रमण को जहाँ पे चिन्हित किया था वहाँ पे हटाया भी गया है, लेकिन अगर कहीं किन्हीं स्थानों पर नहीं हटा है तो उसको भी हटाया जाएगा। सारे मानकों को संज्ञान में लेते हुए जल्द ही इसमें सरकार फिर दोबारा से मुख्य सचिव के साथ बैठकर और अन्य जो हमारे निगम के जो अधिकारी वर्ग हैं उनके साथ बैठकर एक योजना बना रही। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने खेलो इंडिया के तहत लोहाघाट में एथलेटिक्स का खेल कैंप खोला गया, जहां क्षेत्र के खिलाड़ी एथलेटिक्स कोच मोहन सिंह राणा के दिशा निर्देश पर खेलों की बारीकियां सीख रहे हैं। कोच मोहन सिंह राणा ने बताया, केंद्र सरकार द्वारा खेलो इंडिया के तहत संचालित इस खेल कैंप का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र के खिलाड़ियों को खेलों के क्षेत्र में आगे बढ़ाना है। खासकर महिला खिलाड़ियों को खेल कैंप के लिए चयनित 30 खिलाड़ियों को निःशुल्क ट्रेनिंग व खेल किट की सुविधा प्रदान की गई। कोच राणा ने बताया कि उनका मुख्य उद्देश्य उत्तराखंड में आयोजित होने जा रहे राष्ट्रीय खेलों के लिए खिलाड़ियों को तैयार करना है। उन्होंने कहा, सरकार खिलाड़ियों को भरपूर खेल सुविधाएं दे रही है।
नमस्ते और जय हिंद कहना चाहूँगी सबको। मैं यहाँ पे मेरे को 1 साल हो जाता है अब। मैं 1 साल से यहाँ पे ट्रेनिंग कर रही हूँ। ये लोहाघाट का यहाँ पे कैंप जगह है जहाँ पे फ्री ट्रेनिंग दी जाती है और किट भी फ्री मिलती है। हमें हाल ही मतलब मिली थी, मार्च के महीने में मिली थी, हमारा हो गया था। तो आजकल हम आते हैं शाम को, तो हमारी ट्रेनिंग शुरू हो रखी है आजकल, और सर बहुत अच्छे से हमें करवाते हैं, हमें नई नई चीज़ें सिखाते हैं। हमें ओलंपिक में जाना है। रोज़ शाम को प्रैक्टिस के लिए हम 4:30 बजे प्रेजेंट होते हैं सब यहाँ, रोज़ प्रैक्टिस करते हैं। उसके बाद फिर हम लोग अपने देश का नाम रोशन करने के लिए नेशनल गेम्स की तैयारी कर रहे हैं और गेम्स की भी तैयारी कर रहे हैं सर, ओलंपिक में जाना। एक्चुअली यहाँ पर खेलो इंडिया साइंस सेंटर हमारा चल रहा है, जो केंद्र सरकार से चल रहा है। और बेसिकली यहाँ पे जो गवर्नमेंट का प्रोसेस है वो प्रोसेस ये है कि ग्रास रूट से, यानी कि हमारे जो ग्रामीण के बच्चे हैं उनको आगे जाने का मौका मिला और ग्रास रूट से लेकर के अच्छे लेवल तक हमारे बच्चे आगे बढ़ पाएँ। इसलिए ये 10 साल से 15 साल तक के बच्चे का हमारे यहाँ पे ये चलाया जा रहा है स्कीम। यहाँ पे इनको आपको किट्स वगैरह भी इनको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं, ट्रेनिंग भी इनको फ्री मिलती है। और साथ साथ में यहाँ पे हमारे जो अपकमिंग इस साल नेशनल गेम्स होने हैं उसके लिए भी हमारे बच्चे तैयारी कर रहे हैं। और जैसा कि आप देख रहे होंगे यहाँ पे हमारे लोहाघाट के अंदर उत्तराखंड में शायद 1 या 2 ही हमारे पास जहाँ पर सिंथेटिक ट्रैक की अभी हमारे पास है अवेलेबल, तो यहाँ पे हमारा बन रहा है। तो नेशनल गेम के लिए भी हम लोग बहुत तैयारी। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के तंगधार में पेट्रोलिंग के दौरान डोईवाला के अठूरवाला निवासी सत्य सिंह बिष्ट जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के तंगधार में पेट्रोलिंग के दौरान शहीद हो गए थे। वे मूल रूप से ग्राम जुराना चंद्र बदनी खास पट्टी टिहरी गढ़वाल के रहने वाले थे। वर्तमान में वो डोईवाला अठुरवाला में रह रहे थे। कल देर शाम शहीद के पार्थिव शरीर जॉली ग्रांट एयरपोर्ट लाया गया, जहां से कल रात ऋषिकेश एम्स मोर्चरी में रखने के बाद सुबह सैन्य सम्मान के साथ शहीद के पार्थिव शरीर को उनके आवास लाया गया। परिजनों को ढाढ़स बधाने सूबे के सैन्य कल्याण मंत्री गणेश जोशी व डोईवाला विधायक ब्रजभूषण गैरोला पहुंचे और सैन्य सम्मान के साथ शहीद को अंतिम विदाई दी। वीरों की भूमि है, राष्ट्रभक्तों की भूमि है। फर्स्ट वर्ल्ड वार से लेकर अभी तक हजारों उत्तराखंड के जवानों ने देश की सीमा और रक्षा करते अपने प्राणों की आहुति दी है। आज 17 गढ़वाल, मैं भी उसी बटन से हूँ। उसके हौलदार सत्य सिंह LEC पर पेट्रोलिंग करते हुए देश की रक्षा में अपने प्राणों की आहुति दी। मैं दिल की गहराइयों से अपनी सरकार की ओर से, माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से, अपनी ओर से महान नायक को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। और इस दुख की घड़ी में पूरे देश की सरकार, प्रदेश की सरकार इस परिवार के साथ खड़ी है। देखिए, हम किसी शहीद को वापस नहीं ला सकते, लेकिन उसकी शहीद का सम्मान करना, उसकी वीरता का व्याख्यान करना हर देशवासी का कर्तव्य है। और चाहे हमारी दिल्ली की सरकार हो, चाहे प्रदेश की सरकार हो, शहीदों के सम्मान में लगातार काम कर रही। तो जम्मू कश्मीर में जवान शहीद हुआ। शहीद सत्य सिंह बिष्ट का पार्थिव शरीर को उनके निज ग्राम लाया गया है, जहां पर विधायक और सांसद की मौजूदगी में सैन्य सम्मान के साथ उनके पार्थिव शरीर को अंतिम विदाई दी गई। जसपुर क्षेत्र के मिल्क सीपका में जन समस्या निवारण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें लोगों की समस्याएं सुनी गई। इस मौके पर कार्यक्रम में राजस्व विभाग, खाद्य विभाग, जल संस्थान, क्षेत्र पंचायत कार्यालय, पशुपालन विभाग के साथ अन्य विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहे। वहीं कार्यक्रम में लोगों की समस्याओं का समाधान भी किया गया और जिन समस्याओं का समाधान मौके पर नहीं हो सका, उसके निराकरण के लिए संबंधित विभाग के अधिकारी को निर्देश दिए गए। मुख्य विकास अधिकारी उधम सिंह नगर मनीष कुमार ने बताया कि मुख्यमंत्री द्वारा लगातार निर्देश दिए गए हैं कि जितने भी विभागीय अधिकारी हैं वो सभी क्षेत्रों में जाएंगे और जनता की समस्याओं को सुनेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा ये लगातार निर्देश दिए गए हैं और जिसका क्रियान्वयन हमारे जिलाधिकारी महोदय के स्तर से हो रहा है कि जितने भी समस्त उच्च अधिकारी हैं जनपद के, वो फील्ड में जाएंगे और जो जनता की समस्या है उनको ग्राम स्तर पे, फील्ड स्तर पे ही समझ के उनका निस्तारण और निराकरण किया जाना है। उसी क्रम में आज हम लोगों ने ग्राम मिलाप में, जो कि जसपुर का गांव है विकासखंड का, वहाँ पे हमने जनता का दौर आज रखा हुआ है। इसमें हमारे सारे विभागीय अधिकारी जो हैं, बिजली, पानी, सड़क, ये विभाग जो हैं यहाँ पे उपस्थित हैं। दूसरा जो प्रकरण आया है एक तिलू रौतेली पुरस्कार की जांच का है, जो 2020 से प्रकरण चल रहा है। इसके अलावा नालों के पक्कीकरण के लिए जो है शिकायतें आई हैं, इन सभी पे कार्रवाई की जाएगी। मैं स्वयं इसका निरीक्षण करूंगा, पर्यवेक्षण करूंगा
और इस पे तत्काल रूप से हम लोग कार्रवाई करके जो रिजोल्यूशन है वो करेंगे। डोईवाला के व्यापारियों ने कोतवाली में प्रदर्शन कर आरोप लगाया कि भाजपा नेता ने डोईवाला के मोबाइल व्यापारी से दुर्व्यवहार किया है और मारपीट भी की है। वहीं भाजपा युवा मोर्चा के नेता ने उनके ऊपर लगे आरोपों को निराधार बताया। राजनीतिक षड्यंत्र के तहत इस तरह के आरोप मेरे ऊपर लगाए गए। उन्होंने कहा जो कि तथ्यहीन व निराधार हैं। कुछ लोग मेरी राजनीतिक व सामाजिक छवि को धूमिल करने का कार्य कर रहे हैं। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए IND24। नमस्कार।